मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस को हर एक लोकसभा सीट पर जमीनी स्तर पर काम करना है, तो वहीं प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी के लिए कुछ लोकसभा सीटें मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। प्रदेश की 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो 10 लोकसभा सीटें जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी थी। मुरैना में 5 सीटें जीती थी, भिंड में 4 सीटें जीती थी, ग्वालियर में 4 सीटें जीती थी, मंडला में 5 सीटें जीती थी, टीकमगढ़ में 3 सीटें जीती थी, बालाघाट में 4 सीटें और छिंदवाड़ा में सभी की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इन 10 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ने पर बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ गया। इसके अलावा सागर, दमोह, रीवा, जबलपुर, विदिशा और मंदसौर लोकसभा सीट में केवल एक विधानसभा सीटें ही बीजेपी ने हारी हैं, जबकि गुना लोकसभा सीट की बामोर अशोकानगर सीट कांग्रेस ने जीती है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया। आकलन जो है निजी तौर पर 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव के परिणामों को इकट्ठा करे तो बढ़त रही है कांग्रेस की। वहां पर जाहिर सी बात है उन सीट्स के ऊपर विशेष फोकस पार्टी का होगा ही। ऐसी सीट्स जहां पर जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना हर पार्टी काम करती है इस तरह का, और हमें उम्मीद है विधानसभा के परिणामों के बावजूद भी उनको देखते हुए कि लोकसभा में हमारा प्रदर्शन अच्छी खासी सीटों के ऊपर अच्छा होगा और उस पर ध्यान हम एक्स्ट्रा देने की पूरी कोशिश भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को अभी से हमने वहां पर जिम्मेदारियां देना शुरू भी कर दी है। तो देखिए आगे आने वाले समय में फोकस 29 सीटों पर है। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी 29 सीटें जीतने के दावे कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का कहना है कि 2018 में हार के बाद भी लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थी और अभी भी विधानसभा चुनाव में जहां हार मिली है वो भी जीतेंगे। एवरेज परिणाम के बाद भी हमने लगभग 58% वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में जीता था और 28 सीटें हमारी झोली में आई थी। इस बार के परिणाम बहुत उत्साहित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हारे हुए जीतों को इस विधानसभा में जो हारे हैं उनको लोकसभा में जीतने के लिए और जो जीते हुए बूथ हैं उनको 10% अधिक वोट शेयर प्राप्त करने के लिए इस बार संकल्पित है। इस बार 29 के 29 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले। बीजेपी कभी अपने विरोधी दल को कमजोर नहीं समझती है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में अपने विरोध में लहर के बावजूद उसने जमीनी स्तर पर काम जारी रखा और कांग्रेस के हर एक दांव पर अपना दांव खेला। बीजेपी की रणनीति और योजना काम आई और उसने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। अब फिर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू कर दी है।